आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैलोरीज को कैसे ट्रैक किया जाता है। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फिटनेस हीलर और मेरा नाम है मास्टर गुरु। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कितनी कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से होती है, और आज हम ये समझेंगे कि आपके गोल के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए या फिर कितनी कैलोरीज इनटेक या कंज्यूम करना चाहिए। तो कैलोरीज को ट्रैक करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ये क्या होता है। ये बहुत जरूरी है कैलोरीज ट्रैक करने से पहले हमको ये समझना कि BMR क्या होता है। तो BMR को समझने के लिए हमको MR मतलब मेटाबॉलिक रेट समझना होगा। मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि आप दिन भर में जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो फिजिकल एक्टिविटी से आपका जितना भी कैलोरीज बर्न हो रहा है उसको बेसिकली हम बोलते हैं MR मतलब मेटाबॉलिक रेट। और BMR का मतलब ये होता है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो और फिर भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ यार, बिना फिजिकल एक्टिविटी किए कैसी कैलोरीज बर्न हो सकती है। जब आप रेस्टिंग मोड पे होते हो, जब आप सो रहे होते हो, तब आपके बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, पैनक्रियाज वगैरह सब अपने अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो लोगों को अपना काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, तो जहां एनर्जी लगती है वहां कैलोरीज बर्न होती है। सो बेसिकली जब आप सो रहे होते हो, जब आप रेस्टिंग मोड पे होते हैं, तभी भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए। इसको हम बोलते हैं BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ BMR, लेकिन ये हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। हम आने वाले वीडियोस में BMR के 3 टाइप्स को समझेंगे कि BMR के 3 टाइप्स क्या होते हैं और क्या नहीं, और हकीकत में 3 टाइप्स एग्जिस्ट करते भी है या सिर्फ मिथ्स है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सा फंडा बताऊंगा कैलोरीज ट्रैक करने के लिए। हमको कैलोरीज ट्रैक करने के लिए BMR को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और BMR कैलकुलेट करने के लिए ये रहा फॉर्मूला 10 मल्टीप्लाइड बाय वेट इन kgs प्लस 6.25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एज इन ईयर्स प्लस 5 अगर आप मेन हो तो, या फिर माइनस 161 अगर आप विमेन हो तो। आपको आपके मोबाइल के अंदर BMR कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे, आप वहां पर भी अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये याद रखना कि BMR एक यूजलेस चीज है जब तक अगर उसको TDEE से कंपेयर ना किया जाए। TDEE का मतलब ये होता है कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अगर उसको आप BMR से मैच नहीं कर रहे हो तो आपका BMR यूजलेस है, बिकॉज BMR को कैलकुलेट करने के लिए TDEE जरूरी है। अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर TDEE नहीं पूछता है, जैसे कि आपको ये पूछेगा कुछ सवाल कि आप पूरे वीक में कितना हफ्ता एक्सरसाइज करते हो या कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, तो आपको ये पूछ रहा है तो मतलब कि वो एप्लीकेशन जेन्युइन है, आप उस पर आपका BMR कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि BMR कभी भी आपका एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट हो सकता। जैसे कि आप कैलोरीज को कंज्यूम भी एकदम एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो। अगर आपने कैलोरीज बनाया कि अब मैं दिन का 2000 कैलोरीज खाऊंगा, तो आपका थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्टली एक्यूरेट 2000 कैलोरीज आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। सो वैसे ही BMR का भी होता है कि एकदम एक्यूरेट BMR नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका BMR कैलकुलेट होकर आया 1800 कैलोरीज। सो ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। अगर आपको इसमें मसल बिल्ड करना है तो आपको कितना कैलोरीज कंज्यूम करना होगा। अगर आपको वेट गेन या मसल गेन करना है या मसल पुट ऑन करना है आपके बॉडी के अंदर, तो आपको कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ेगा। मतलब 1800 कैलोरीज जो आपका BMR है उसके ऊपर, जैसे कि आपको 2500 कैलोरीज को कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें से आप एटलीस्ट 300 कैलोरीज को वेट लिफ्टिंग करके बर्न कर दोगे, तो आपके पास एटलीस्ट बचता है 2200 कैलोरीज। तो आप सरप्लस में हो, मतलब आपको 100% रिजल्ट मिलना ही है। बट अगर आपका जो 2500 कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसका एक रेशियो बना देना है मैक्रोस के ऊपर कि आपका 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए और 20% फैट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा 70% कार्बोहाइड्रेट से कवर कर लिया और बाकी का थोड़ा बहुत आप प्रोटीन खा रहे हो, थोड़ा बहुत फैट्स खा रहे हो, तो इससे आपका वेट गेन तो होगा बट आपका एग्जैक्टली मसल गेन नहीं हो पाएगा।
नंबर 2, अगर आपको आपकी बॉडी को मेंटेन रखना हो, जैसे कि आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना हो, तो आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका BMR 1800 आया, सो आपको आपके बॉडी के अंदर एटलीस्ट 2000 कैलोरीज को कंज्यूम करना हो, ताकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी से 200 कैलोरीज बर्न कर लो एटलीस्ट, सो आपके बॉडी के अंदर मेंटेन के लिए 1800 कैलोरीज जो है वो बचेगी। सो अगर आपके बॉडी के अंदर 1800 कैलोरीज बच रही है और आप उतना ही आपका BMR है, सो आप वैसे के वैसे ही मेंटेन रह सकते हो। नंबर 3, अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना पड़ेगा, मतलब आपका जो BMR है उससे नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको जितनी कैलोरीज आपका BMR है आपको उतना ही कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा। लाइक 1800 आपके BMR आया तो आपको 1800 कैलोरीज ही कंज्यूम करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है ताकि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करके आप 300 से 400 कैलोरीज अगर बर्न कर भी रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 400 फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आपकी कैलोरीज को बर्न किया, तो आपके बॉडी के अंदर 1400 कैलोरीज ही बचती है। अगर आप पहले से ही 1500 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हो और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको घर का काम या ऑफिस का काम करने में कोई ताकत ही नहीं बचेगी, तो वो वेट लॉस या फैट लॉस का एकदम यूजलेस तरीका हो जाएगा। सो बेसिकली जितना आपका BMR है उतना ही आप कैलोरीज को कंज्यूम करो और फिजिकल एक्टिविटी करके कैलोरीज को बर्न करो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो रेशियो रखना होगा, 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन, 20% आपको जो है फैट्स रखना होगा। हाँ, अगर आप इसमें फ्लक्चुएशन करते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स का रेशियो थोड़ा कम कर देते हो और प्रोटीन के रेशियो को थोड़ा ज्यादा बढ़ा देते हो तो चलेगा, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्ट होने को थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने के लिए भी एक एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी को हम बोलते हैं TEF, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। सो इससे ये होगा कि आप जब खाना खा के कहीं बैठे भी हो ना, तो आपकी कैलोरीज अपने आप से बर्न हो ही रही है। सो बेसिकली आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए देखते रहिए फिटनेस हीलर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।